साथियों नमस्कार। साथियों एक समय था कि 2014 में एक जुमलेबाज ने बेहतर प्लानिंग के साथ और बेहतर ड्रामेबाजी के साथ डमरू बजा हमारे पूरे देशवासियों को हरने का। हमारे भारतवासी सभी साथी इतने भोले हैं, देश की जनता इतनी भोले है कि वो कभी भी किसी के भाषण में कभी भी किसी के ऊपर कहीं भी भरोसा कर देते हैं और उसी का खामियाजा निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है। शिकार हमेशा जनता पर जाए। 2014 में एक हाफ मेंटल आया और वो अपनी ड्रामेबाजी किया और इस देश को छीनने का काम किया। फिर 2016 में जब नोटबंदी किया, नोटबंदी के बाद में देश कमर टूटा। फिर 2017 में जीएसटी ला। जीएसटी ऐसी दूध दही छाछ से लेकर कलम किताब दवात से लेकर और कफन तक टैक्स देश का गरीब असहाय मजदूर मजदूर कर्जे की दफ्तर। आज जो चीजें, ये हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन जो चीजें हमारे किसान भाइयों के यहाँ उत्पन्न होता है उसका रेट कम होता है। उसको मेहनत की मजदूरी नहीं मिल पाती। किसान जो मेहनत करता है, लगाता है जो खेती किसानी में, यहाँ तो लोगों ने वादा किया था किसानों की आय को डबल करने के लिए, लेकिन जो वर्तमान में था वो भी छीन गया। ये सरकार, पहले तो लोग भारत सरकार बोलते थे, फिर मोदी सरकार में तब्दील हुआ। अब अगर इसको अडानी सरकार कहा जाए तो कोई गलत नहीं, ये बड़ा दुखद है। किसान लाख लाख रुपए के कर्जे के नीचे बैंक से बेइज्जत होके और जेल की रोटी खाने का काम कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और मोदी के मित्र हजारों करोड़ रुपया लेकर और विदेश फरार हो जाते हैं और फिर वही कहते हैं कि हमें सरकार ने हमसे पैसा लिया था और सरकार ने ही हमको भगाया। मैं आप सभी साथियों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग जाति धर्म की कट्टरता से ऊपर उठें। इस देश की कट्टरता में अपने आप को ढालिए और देश का सच्चा सिपाही बनिए। देश के बारे में सोचिए, नहीं तो पार्टी और नेता चेहरा बदलने से प्रदेश और देश का कल्याण नहीं होगा। जब तक चरित्रवान कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, सच्चा देशभक्त नहीं बैठेगा, तब तक हमेशा हम सभी साथ बेरोजगार नौजवान दर दर 10,000 12,000 15,000 की नौकरी 12-12 घंटा की नौकरी करता है, फिर भी उसको पर्याप्त मात्रा में सही समय पे सैलरी नहीं मिल पाती। ठेकेदार जम के शोषण करते हैं और ये सरकार ऐसी है कि ना तो एक पेपर से ही सफल करा पाती, सैकड़ों पेपर जो देश की सारी संपत्ति को पूंजीपति उठाते जा रही साथी, और तमाम ऐसे चीजें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी शब्दों के साथ में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।